माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से अपनी लाइफ में आने वाले दिनों के लिए। ओके तो यस, आज की रीडिंग को या तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हो। तो अगर आप इंट्यूटिवली पाइल नहीं पिक करना चाहते तो यस, आपके लिए वो ऑप्शन, बर्थ डेट का ऑप्शन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पाइल्स को पिक करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने ऑप्शंस में चार्म्स रखे हैं। नंबर 1 पर है ये कैट स्पिरिट, कैट स्पिरिट। नंबर 2 पर है डियर स्पिरिट। और नंबर 3 पर है बटरफ्लाई स्पिरिट। ओके तो ये आपके पाइल्स हैं। अगेन अगर आपको बर्थ डेट से देखना है तो आप बर्थ डेट से भी देख सकते हो। सारी जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ क्विक अनाउंसमेंट, 29 ऑफ मार्च से मेरा नया टैरो कोर्स भी शुरू होने वाला है गाइस, 8th टैरो कोर्स। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं या फिर आपको काफ़ी लंबे समय से ये डिज़ायर है कि आपको टैरो को जानना है, टैरो को समझना है, टैरो के सिंबलिज्म को सीखना है, या आपको काफ़ी लंबे समय से टैरो पुकार रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो यस, ये जो टैरो कोर्स है ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का काम कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस टैरो कोर्स को डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही इन डेप्थ कह लीजिए कि तरीका है। बहुत ही इन डेप्थ वे में हम आपको टैरो को सिखाएंगे। एक एक सिंबलिज्म का क्या मतलब है, अपनी इंट्यूशन को आप कैसे पॉलिश कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगी। मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्कशॉप भी है। ऑलरेडी मैं 7 कोर्सेज कर चुकी हूँ और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स रहे हैं इसके। तो यस, ये 8वां कोर्स होने वाला है। और देखिए कि कितनी पॉजिटिव साइन है कि ये साल का नंबर भी 8 है, 2024 का नंबर भी 8 है और इस कोर्स का नंबर भी 8 है। तो 8 नंबर कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है, या फिर बैलेंस, यिन एंड यांग एनर्जी। नंबर 69 अगर आपको दिख रहा है ना, नंबर 8 आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए साइन हो सकते हैं कि आप तैयार हैं अपने इस डिवाइन जर्नी को शुरू करने के लिए, टैरो को सीखने के लिए। तो यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। और इस कोर्स में मैं आपको अगेन सारी वो चीज़ें सिखाऊंगी जो मुझे टैरो के बारे में पता है। ओके तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं। 2 लेवल्स अवेलेबल हैं, द मैजिशियन और द हाई प्रीस्टेस। द मैजिशियन बिगिनर लेवल है और द हाई प्रीस्टेस एडवांस लेवल है। ओके तो आप इनमें से कोई भी लेवल चूज कर सकते हो और अपनी डिवाइन जर्नी शुरू कर सकते हो। ओके ऑलराइट, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 1, आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप किन चीज़ों को, किन ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि 29 ऑफ मार्च से मेरा 8th टैरो कोर्स भी आ रहा है गाइस। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यस, आप ये जो 8th टैरो कोर्स है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस ईयर का भी नंबर 8 है और इस टैरो कोर्स का नंबर भी 8 है। तो कुछ लोगों के लिए 8 नंबर आपका साइन हो सकता है कि आप रेडी हैं टैरो को सीखने के लिए, इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो यस, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 1, ओके, पर्सनल ग्रोथ। ओके मुझे इस कार्ड के साथ सुना इजी एनर्जी, इजी। तो अगर आपकी लाइफ में मतलब कोई ऐसा
थीम चल रहा था जिसमें आपको लग रहा था ये बहुत टफ है मेरे लिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये कब मुश्किल आसान होगी मेरे लिए, ये जैसे कोई ऐसा थीम है आपकी लाइफ का, ओके, कोई सिचुएशन है जो आपके लिए ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है, वो बेसिकली वो इजी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं करना, वो अब आपको करते वक्त आसानी महसूस होगी, ये एक चैनल्ड मैसेज है। और यहाँ पर एंजल नंबर 777 भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। तो पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, मैं पहले कार्ड्स ले लूँ सारे, ओके, लीडरशिप, प्राइड, एडवेंचर। ओके, अगर ये पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक नई कंट्री है जिसके साथ आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि ये जगह मुझे पुकार रही है, या मुझे पता है कि इस जगह पर जाने से मेरी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है, तो कोई भी ऐसा पेपर वर्क या कोई ऐसी इंटेंशन आपकी कि मुझे मुझे ये विदेश यात्रा करनी है, मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे इस जगह पर रहना है, या इस जगह पर मुझे जॉब करनी है, तो यस, ये कार्ड आपका साइन है। अगर ऐसी कोई डिज़ायर है आपकी, तो ये डिज़ायर की जो फुलफिलमेंट है, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ओके। यहाँ भी नंबर 10 है, यहाँ भी नंबर 10 है। तो ये जो डिज़ायर है आपकी, इसको जैसे भाग लगना, ये बहुत शीघ्र भी होगा, बहुत तेज़ी से होगा, स्पीड के साथ होगा काम, ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत स्विफ्ट एनर्जी है जैसे। तो यस, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए मैं वो मूवमेंट देख रही हूँ, सेटलमेंट देख रही हूँ, पेपर वर्क में कंप्लीशन देख रही हूँ, और सक्सेस देख रही हूँ, ओके। दूसरा, अगर इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब को सरेंडर करके अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, बिग 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 कंफर्मेशन है इस पाइल के लिए कि आपके सामने वो स्मूथ पैथ जो होता है अपने बिजनेस को लॉन्च करने का, पहले तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, और जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक आप उसे बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाओगे। लोगों से पहुंचाने से मेरा मतलब क्या है कि आप ये प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो और उनको क्यों खरीदना चाहिए आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, ये बात आप उन्हें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, और इसके चलते बहुत सारे लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके काम पर ट्रस्ट कर पाएंगे, ओके। तो यस, बिजनेस अगर आप सोच रहे हो अपनी जॉब को क्विट करके अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना, तो यस, ये ऊर्जा, इससे जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, ओके। इसमें अगर कुछ लोग जॉब में लेवल अप की एनर्जी को भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि अब मुझे प्रमोशन चाहिए, या जहाँ पर अभी मैं हूँ मुझसे इससे ज़्यादा कमाना है, सेम फील्ड में, सेम जॉब में, तो आप वो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। ये एनर्जी दरअसल बहुत फास्ट है, तो नेक्स्ट 9 to 10 डेज में कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है, करियर की, लीडरशिप की, या बिजनेस वाली, ओके, क्योंकि ये मुझे बहुत अगेन फास्ट एनर्जी दिख रही है, ओके। नेक्स्ट है आपकी पर्सनल ग्रोथ, पाइल नंबर 1। तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज करने का सोचते हैं, या आप ऐसा कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई हेल्प मिल जाए, कोई मौका मिल जाए अपनी लाइफ को बदलने का, रूटीन को बदलने का, अपनी स्किन को हील करना, बॉडी को हील करना, तो आई थिंक अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर ना को क्रिएशन की एनर्जी है, नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर हो जाता है, और स्पिरिचुअलिटी का जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो को क्रिएशन, तो यहाँ अपनी इंटेंशन सेट की, या यहाँ पर आपने वो डिज़ायर पैदा की और वहाँ पर यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, या फिर कि ओके, ये तुम्हारी विश है, तो ये रहा तुम्हारा 9 of कप्स, राइट। तो ये बेसिकली को क्रिएशन की एनर्जी है। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई चेंजेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसी कोई इंटेंशंस भी है आपकी, तो यस, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। पर्सनल ट्रेनर, यहाँ पर अगर कुछ लोग खुद का खाना नहीं बना पा रहे हैं और आपको कोई कुक चाहिए, कोई मेड चाहिए, कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, तो यस, मुझे वो आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। कुछ लोग अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं ट्रैवल को लेकर,
तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पहला व्हीकल हो सकता है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं अपने लिए, वो मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स अगेन, जैसे जैसे फ्रीडम की एनर्जी हो, बर्ड्स फ्रीडम का सिंबल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने आप से ये चीज़ करनी है और मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनना है कि हाँ मैं ये खर्चा खुद से उठा सकूं और खुद से कर सकूं, तो आई थिंक वो अलाइनमेंट भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, आप देखोगे कि आप केपेबल बन रहे हो, शब्द है यहाँ पर केपेबल बनना, आप जैसे केपेबल बन रहे हो, ये जो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन भी आ रही है यहाँ पर। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर ऑलरेडी हैं और उसमें अगर आप ग्रोथ मैनिफेस्ट करने के बारे में कोई डिज़ायर है आपकी, तो वो भी दिख रही है यहाँ पर। ओके, स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही क्लियर मैसेज यहाँ पर। जो भी लोग साइकिक हैं या साइकिक एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के बारे में सोच रहे हैं, या साइकिक करियर पाथ को चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपके लिए वो अपने आप से कैसे वो अलाइनमेंट बन जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे। ओके, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियसली आपके साथ बेसिकली ये चीज़ होगी कि जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हाँ मुझे साइकिक बनना चाहिए, या साइकिक टैरो रीडर बनना चाहिए, या लाइफ कोच, या कुछ ऐसा पाथ चूज़ करना चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपने सोचा और यहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, तो जैसे बहुत ही परफेक्ट अलाइनमेंट, क्योंकि ट्विन की एनर्जी है। तो जैसे ये चीज़ होना जा रही है आपके जीवन में, मतलब ये चीज़ बस वेट कर रही है कि कैसे आपके दिल में ये डिज़ायर उठे और ये चीज़ आपके जीवन में आए, इसकी अवेयरनेस के साथ ये चीज़ जैसे होना चाह रही है आपके साथ। सो यस, अगर आप स्पिरिचुअल कोई करियर पाथ लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ब्रिलियंट कार्ड्स। नाउ लेट्स सी, अगर आपको कुछ और कुछ पता होना चाहिए आपकी मैनिफेस्टेशंस के बारे में। ओके, दिस वन, ट्रस्ट योर इनोसेंस, कम्युनिकेशन, को क्रिएशन, तभी मैंने बोला पीछे भी आया था को क्रिएशन का मैसेज, एंड रैडिकल एक्सपेंशन, तब भी आया यहाँ पर स्विफ्ट एनर्जी की ऊर्जा। तो माय गॉड, कंफर्मेशन है बेसिकली जो ऊपर मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बोली जा रही है पाइल नंबर 1, वो ये है कि इस समय आपको अपनी प्योरिटी को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनोसेंस को ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन या आपकी इनोसेंस कुछ भी आपको इशारा दे किसी काम को करने का या किसी एक्शन को लेने का, तो उसको फॉलो करो। ओके, उस प्योरिटी को, उस लाइट को फॉलो करो, क्योंकि उस लाइट को फॉलो करके ही बेसिकली आप अपनी जीवन में एक्सपेंशन का स्वागत करोगे। इस समय आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आपका जो बेस्ट पॉजिटिव साइड है, आपकी जो प्योर साइड है आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके, उसी से ही रैडिकल एक्सपेंशन है आपके जीवन में। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, को क्रिएशन, यूनिवर्स के साथ ऐसे बात करो जैसे वो आपके मित्र हों, जैसे वो आपके दोस्त हों। कि जैसे हम होता है ना कि हम बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस से हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं और इस ट्रस्ट के साथ शेयर कर रहे हैं कि सामने वाला सुन रहा है। तो सेम वे यूनिवर्स के साथ ऐसे कम्युनिकेट करो कि आप बोल रहे हो, यूनिवर्स सुन रहे हैं और आपको तथास्तु बोल रहे हैं। ओके, इस तरीके से बेसिकली आपको अपने गाइड्स, अपने गॉड गॉडेसेस या फिर जिनमें भी आपका विश्वास है, आपको उनके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी, फाइनल गाइडेंस देखते हैं क्या है। ओके, या लो, स्पीड की एनर्जी फिर से, लाइफ इज स्पीडिंग अप एंड ट्रस्ट इन डिवाइन डेटर्स। ओके, सो एक मैसेज ये भी है कि आपको खुद की प्योरिटी, खुद की इंट्यूशन, खुद की इनोसेंस पर तो भरोसा करना ही है, साथ ही साथ आपको डिवाइन प्लान के ऊपर भी भरोसा करना है। ओके, ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि पता नहीं भगवान ने मेरे लिए क्या सोच के रखा है, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं आपके माइंड में या आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो कि पता नहीं भगवान ने मेरे लिए क्या सोच के रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन करने की जगह अपनी स्टेटमेंट को चेंज करो और खुद से कहो कि हाँ, भगवान का जो भी प्लान है मेरे लिए, मैं उसमें अपना ट्रस्ट दिखाता हूँ, मैं उसमें अपना विश्वास डालता हूँ।
ओके इस चीज़ की आपको अपने नैरेटिव को रीशेप करने की ज़रूरत है, उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आप शब्द सही यूज़ कर रहे हो, मतलब जो आइडिया है आपका वो सही है, लेकिन आप उसे जैसे अच्छे से, जो आपका नैरेटिव है कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा आपको स्विच करने की ज़रूरत है। ओके सो यस डिवाइन प्लान है, लेकिन उस पर डाउट करने की जगह उस पर ट्रस्ट करो। एंड यस लाइफ इज स्पीडिंग अप। आई बिलीव ये कहीं ना कहीं ये इशारा है इस पायल के लिए कि आपको अपनी तरफ से डिलेज नहीं करने हैं अब। ओके क्योंकि जीवन आपके लिए स्पीड जो है उसकी एनर्जी में टैप इन हो रहा है आपका जीवन, और आपको अपनी तरफ से कुछ भी डिले नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। जो काम जब होना है उसे तभी करने की कोशिश करो। अगर मन नहीं हो रहा है तो खुद को पुश करो, खुद को कहो कि मैं यहाँ पर मैं यूनियन में हूँ यूनिवर्स के साथ, और मैं को क्रिएट कर रहा हूँ यूनिवर्स के साथ। तो अगर यूनिवर्स स्पीड में है तो मुझे भी स्पीड में रहना है। ओके और मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। ये जो मेंटल टॉक है ये आपको काफ़ी सर्व कर सकती है पायल नंबर 1। ओके सो यस ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और टैरो कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके ऑलराइट पायल नंबर 1 टेक केयर बाय। हाय पायल 2 वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 2 आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके साथ ही साथ 29 मार्च से मेरा 8th टैरो कोर्स भी आ रहा है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। और अगर आप समझें तो ये कोर्स का जो नंबर है वो भी 8 है, और 2024 जो ईयर है इसका नंबर भी 8 है। तो यस ये 8 नंबर कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। इन्फिनिटी, बैलेंस, ये सारे जो हम बातें करते हैं, अगर ये मैसेजेस आपको फॉलो कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए साइन हो सकता है कि ये जो डिवाइन जर्नी है इसे शुरू करने के लिए आप रेडी हो। तो यस अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। ओके अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके हीलिंग, हीलिंग है, लेकिन स्पेसिफिक मैसेज है इस फाइल के लिए। फादर हीलिंग, मदर हीलिंग, ये 2 शब्द सुने मुझे, फादर हीलिंग, मदर हीलिंग। तो ममा पापा अगर आपके अच्छी सेहत इस समय उनकी नहीं चल रही और आप उनकी तंदुरुस्ती को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो यस आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है। ओके और इसके चलते आपकी जो पर्सनल हीलिंग में जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, ओके इनर चाइल्ड हीलिंग, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। 6 नंबर्स हीलर्स का भी कार्ड हो जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, एम्पैथ्स, हीलर्स। तो आप किसी ऐसे स्पेसिफिक हीलर को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2, जो आपको आपके इनर चाइल्ड को हील करने में आपकी मदद करे। ओके आपको उभरने में मदद करे। अगर आप अपने ममा पापा को फॉरगिव भी करने के प्रोसेस में हो, फॉरगिव करने के प्रोसेस में, तो आप उनको फॉरगिव भी कर पाओगे। ये भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में। कोई आपको गाइड करेगा। ओके कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको गाइड करेगा। मुझे यहाँ पर लेटर सुन रहे हैं पी, लेटर पी फॉर पैरट बोलते हैं ना, पी, लेटर पी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ये जो पर्सन है ये यकीनन आपको इनर चाइल्ड हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, बचपन से जुड़ा हो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, उससे उभरने में आपकी बेसिकली मदद करेगा, या आपको कोई पर्सपेक्टिव देगा। उस पर्सपेक्टिव की वजह से भी आपकी हीलिंग हो सकती है, आप शिफ्ट कर सकते हो वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा से। ओके टीचिंग एंड लर्निंग, intuition, perseverance and time out. Wow. So pile number 2 और आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप ये रिकग्नाइज करना शुरू कर रहे हो कि आप एक मास्टर सोल हो।
ओके ये पाल जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है मुझे, और जो अपनी स्पिरिचुअल वर्क अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क कर रहा है, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। आप एक मास्टर सोल हो। आप यहाँ पर अपना एक इंडिविजुअल पैथ डिस्कवर करने को आए हो। ओके और कहीं ना कहीं उस पैथ को डिस्कवर करके आप लोगों को भी ये बताने को आए हो कि यस, ह्यूमन लाइफ के साथ ये भी एक पोटेंशियल अवेलेबल है, ह्यूमन लाइफ के साथ ये भी किया जा सकता है। जैसे बिल्कुल नया सीड, बिल्कुल जैसे कोई नई चीज़ हो, कोई नई बात हो, कोई नया काम हो, जैसे जो आपके द्वारा से होना है। ओके तो यस, आप एक मास्टर सोल हो, और जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है वो है प्रूफ। ओके वो है प्रूफ कि आप सच में एक मास्टर सोल हो। एक है कि एक स्टेटमेंट है कि हाँ मैं एक मास्टर सोल हूं, लेकिन एक है कि इसका सबूत क्या है। तो आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है सबूत, जो आपको एहसास दिलाएंगे कि दरअसल आपका जो लाइफ पाथ है, जो आपका लाइफ मिशन है, वो बहुत बड़ा है। ओके क्योंकि आप यहाँ पर लिटरली एक मास्टर सोल हो और बड़े काम करने को आए हो, बड़ी डेस्टिनी है आपकी यहाँ पर। इसके चलते जो भी आपको प्रूफ मिलेंगे, आई थिंक ये आपको यूनिवर्स के साथ भी एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करेंगे। समहाउ इस पायल के मैनिफेस्टेशंस में कुछ ऐसा है जिससे कि आपका यूनिवर्स को देखने का नज़रिया शिफ्ट होगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप डायनामिक बदलेगा यूनिवर्स के साथ, गाइड्स के साथ, परमात्मा के साथ। अभी जो रिलेशनशिप है ना, जैसे इसमें चेंजेस हैं, और वो चेंजेस ज़रूरी हैं आपके लाइफ पाथ की डिलीवरी के लिए, आपके लाइफ पाथ की फुलफिलमेंट के लिए। ओके तो जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है प्रूफ, सबूत। और यहाँ पर अगर इस कार्ड की बात करें टीचिंग एंड लर्निंग, तो आपके लिए अगर कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, गुरु मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये सीखना है और इसके लिए मुझे एक बेस्ट टीचर चाहिए, तो वो बेस्ट टीचर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, एक होता है किताबी लर्निंग कि सिर्फ किताबें पढ़ी और सीख लिया, और एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन की लर्निंग कि कोई चीज़ अपने तजुर्बे से रियलाइज करके आपको क्लिक हुई, आपको समझ में आई, तो वो मैं आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। जैसे रमना महर्षि जी का जो पैथ है वो सेल्फ रियलाइजेशन का पैथ है, राइट। एक है कि ये इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस में कैसा महसूस होता है, सेल्फ रियलाइज्ड करना, तो वो ऐसे मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके लिए किताबें, पेन, पेपर, ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो अगर आप राइटर बनना चाह रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी राइटर हैं, अपनी किताब पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइडियाज़ आपको आएंगे, पब्लिशर्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, आप अपनी कोई किताब लॉन्च कर सकते हो। ओके अगर यहाँ पर आप ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहते हो जो अपने से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आप उनको डोनेट करना चाहते हो स्टेशनरी का स्टफ़, तो ये जो भाव भी है आपका, ये जैसे मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसी मैनिफेस्टेशन है जिसके चलते आप ये कर पाओगे। बच्चों के लिए अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो आप वो कर पाओगे। ओके इंट्यूशन का तो अगेन बहुत डायरेक्ट मैसेज है। अगर इस कार्ड के ऊर्जा के साथ चले तो इंट्यूशन मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, स्ट्रॉन्गर इंट्यूशन, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको खुद के साथ कनेक्ट करने में, सोल के साथ कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे, और उसके चलते और इंट्यूशन इम्प्रूव होगी। ओके ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है ये आपके खुद के लिए है। जैसे आपको खुद के बारे में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यस, आप में वो दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ने की ऊर्जा मौजूद है, और आप अपने दृढ़ निश्चय को फॉलो करके किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो, किसी भी हाइट तक पहुंच सकते हो। तो जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है वो है हैरानगी खुद के एक्शंस को लेकर, कि मुझे तो पता नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने तो खुद को ही हैरान कर दिया। तो ऐसी एक्शन है आपके लिए जिसमें आप खुद को हैरान करोगे। ये किसी के लिए नहीं है, अगेन ये आपके खुद के लिए है। पायल नंबर 2, ये जो भी हो रहा है, ये जो भी एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में ना, ये जैसे आपके खुद के बारे में है, खुद के लिए है। हो सकता है कि बाकी कोई नोटिस भी ना करे आपकी इस हैरानगी वाली ऊर्जा को, लेकिन आपका खुद का माइंड उसे रजिस्टर जरूर करेगा कि ओ माय गॉश, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये कर भी सकता हूँ। ओके और ये कुछ ना कुछ दृढ़ निश्चय के बारे में है कि अमूमन जो आप सोचते हैं कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, जैसे आप वही करोगे।
ओके, आप वही करके दिखाओगे अपने आप को। यहाँ पर अगर कुछ लोगों का ऐसा भी कोई ऊर्जा है जहाँ पर आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, फिर 3 दिन तक तो करोगे, फिर चौथे दिन फिर वही हाल। तो आई थिंक ऐसे किसी ट्रैप को, ऐसे किसी साइकिल को भी आप यहाँ पर एंड करने वाले हो। ऐसी भी कोई पावर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, टाइम आउट की एनर्जी कहीं ना कहीं यही बताती है कि कंप्लीशन, कंप्लीशन कोई ना कोई है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। 3 इयर्स तक का मुझे वो टाइम पीरियड बता रहे हैं, या कोविड के टाइम पर हो सकता है कि कोई साइकिल आपका शुरू हुआ लेकिन वो एंड नहीं हो रहा था। तो आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है कंप्लीशन, जो काफ़ी लंबे समय से कार्मिक एनर्जी बन के बैठी हुई थी आपके लिए, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे एंड कैसे करूँ। ओके, तो कार्मिक कंप्लीशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। वाओ, लेट्स सी आपको और क्या इस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। कोर ऑफ क्रिएशन, मर्जिंग विद द डिवाइन, ग्राउंड एंड सेंटर। सी, ये वाला कार्ड तो जो मैंने ऊपर आपको मैसेज दिया उसकी कंफर्मेशन ही है, क्योंकि इसमें यही लिखा है मर्जिंग विद द डिवाइन। तो मैंने आपको बोला कि आपका परमात्मा के साथ जो रिलेशनशिप है वो चेंज होने वाला है, पाइल नंबर 1। ओके, आप कोई ना कोई फियर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जिसे आप रिलीज करोगे। समहाउ आप अपनी जो गॉडली साइड है, हम इंसानों की ह्यूमन लाइफ में ना, बेसिकली जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तब हम अपनी एक गॉड सेल्फ से हमारी मुलाकात होती है। तो मुझे वही दिख रहा है। समहाउ आप ये समझ पाओगे कि गॉड और आप, परमात्मा और आप अलग नहीं हो। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे, आप इसको बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर सेल्फ रियलाइज्ड कर रहे हो आप इस कॉन्सेप्ट को कि यस, मैं और परमात्मा अलग नहीं है। तो कोई ना कोई चेंजेस आप देखेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने भगवान के साथ। आई ऑल्सो बिलीव इस पायल के लिए प्रेगनेंसी या फिर बर्थ, अगेन प्रोजेक्ट्स का, आइडियाज़ का जो बर्थ होता है वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो जैसे एक ममता का साया हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये मिल गया या मुझे ये मिल गई, और अब मुझे बहुत आसरा है, अब मुझे बहुत राहत है, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जो आपको बहुत ही जैसे ठंडी छाया जैसा लगे, आपको राहत जैसा लगे, आपको लगे कि हाँ, क्योंकि अब ये मेरे जीवन में ये पर्सन है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी लाइफ को मैं अब बदल सकता हूँ, तो एक छाया जैसा काम करे। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, कोई एम्परर या एम्प्रेस भी आपकी लाइफ में आ सकती है। और प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर जो ग्राउंड और सेंटर की एनर्जी है ये एक किस्म की गाइडेंस के रूप में आई है। तो आपको इस समय अपनी ग्राउंडिंग पर काम करना चाहिए। ओके, अपने आप को मेक श्योर करना चाहिए कि आप कनेक्टेड हो अपने खुद के वजूद के साथ, अपनी खुद की आई एम की एनर्जी के साथ। आप कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसको लेकर अगर आप क्लियर हो तो आप ग्राउंडेड हो। शोर चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपनी आई एम आइडेंटिटी में ग्राउंडेड हैं, हम समझते हैं कि हम कौन हैं, तो बाहर की नॉइसेस का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। राइट, तो यही यहाँ पर आपको करने को कहा जा रहा है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या हैं। या ट्रस्ट इन द मैजिक। Oh my gosh, freedom is yours. Again, master number, 6666. Trust in the magic. अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनके ईयर्स बहुत वेस्ट हो गए, वो जीवन में बहुत पीछे रह गए, इतने साल बर्बाद हो गए, तो पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तो वो, अगर मान लीजिए आपके कितने साल वेस्ट हुए हैं ना, तो वो एक ही झटके में उन सारे साल जो वेस्ट हुए हैं वो उनको रिकवर कर देंगे, वो उनकी भरपाई कर देंगे। जैसे ऐसा एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर मुझे। तो अगर आप पाइल नंबर 2 मेरी इस बात से रेजोनेट किए, जो भी मैंने बोला कि मेरे जैसे हम बोलते हैं ना अपने आप से कि मेरे साल बर्बाद हो गए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, कितना टाइम वेस्ट हो गया, तो
इसकी भरपाई है जो आपको यूनिवर्स देंगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, ये जो दुखांत है आपके जीवन का, ये चला जाएगा, क्योंकि फिर आप ये बोल नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स उसकी भरपाई करने वाले हैं। ओके, और ये बहुत मैजिकल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन है परफेक्ट पार्टनर की। अगर आपने लव लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, मैरिज में बहुत दुख देखे हैं, एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में बहुत दुख देखे हैं, तो जैसे ऐसे झटके में उस चीज़ की भरपाई हो जाना। ओके, तो परफेक्ट यूनियन दिख रही है यहाँ पर। एंड यस, फ्रीडम इज़ योर्स। आप अगर अपनी कोई खुद की गाड़ी या खुद का कोई व्हीकल, कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए आने वाला है। ओके, आप जैसे इंडिपेंडेंट और फ्रीडम की ये ऊर्जा को एक्सपीरियंस करने को ही बने हो पायल नंबर 2, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हो। ओके, ऑल राइट, तो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और टैरो कोर्स के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 3 आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ 29 मार्च से मेरा नया टैरो कोर्स भी आ रहा है, 8th टैरो कोर्स। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तब आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस साल का नंबर भी 8 है, 2024 का, और इस कोर्स का नंबर भी 8 है। तो अपने आप में बहुत अलाइनमेंट में है ये कोर्स, तो ये भी कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। तो यस, अगर आप तैयार महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी को, इस टैरो जर्नी को शुरू करने के लिए रेडी हूँ और टैरो मुझे खींच भी रहा है, अपनी तरफ पुकार भी रहा है, तो ये आपका साइन हो सकता है और आप इस टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, फाइल नंबर 3 देखते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कार्मिक कंप्लीशन, पहला कार्ड ही इतना इंटेंस। स्पिरिचुअल करियर, इंडिविजुअलिटी, रिलेशनशिप चेंज, ओह स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ओके, वाओ, पाइल नंबर 3 आपके साथ आई थिंक बाकी दोनों पाइल्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हो रहा है। ओके, सबसे पहले आई थिंक ये पायल अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गुजरा है रिसेंटली, या आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो कि मेरा ये डार्क नाइट ऑफ द पीरियड का सोल कब एंड होगा, जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली टावर मोमेंट आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली शॉकिंग रेवलेशंस मेरे लिए हो रही हैं, शॉकिंग ट्रुथ मेरे सामने आ रहा है, और ये सिलसिला कब रुकेगा। या फिर आप अपने आप से कह रहे हो कि अवेकनिंग हो गई है मेरी, अब नेक्स्ट चैप्टर मेरा कब शुरू होगा। तो यस, फाइनली आपका मुझे वो यहाँ पर जो है चैप्टर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है और नया चैप्टर भी शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, आप नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग जो है अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे। नया चैप्टर है बेसिकली, जिसको लेकर आपके दिमाग में नए थॉट्स आएंगे, आपको नई फीलिंग्स महसूस होंगी। कभी कभी डार्क नाइट ऑफ द सोल की वजह से ना हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो मेंटल थॉट्स हैं, वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। हम एक ही चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते चले जा रहे हैं और एक ही किस्म के डेंस इंटेंस इमोशंस को महसूस करते चले जाते हैं, राइट। तो आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो 10 to 15 डेज में न्यू फीलिंग स्टेट है, नए एहसास हैं जो आपकी बॉडी ने काफ़ी लंबे समय से शायद महसूस नहीं किए, और नए थॉट्स हैं, जैसे आप नई चीज़ों के बारे में अब सोच रहे हो। ओके, तो कंप्लीशन, कार्मिक कंप्लीशन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और न्यू चैप्टर उसके साथ आपका शुरू होगा। ओके, दूसरा पाइल नंबर 3 आपके लिए स्पिरिचुअल करियर मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल ने स्पिरिचुअली बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंसेस को जिया है, और जो आपके लेसन्स भी रहे होंगे वो अमूमन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उससे ज़्यादा इंटेंस रहे होंगे, उससे ज़्यादा बड़े बड़े रहे होंगे। आपकी बातों में बहुत डेप्थ हो सकती है पाइल नंबर 3। जब आप बात करते हो, अपना मुंह खोलते हो, तो जैसे बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। ये गहराई हो सकता है कि आपके विरुद्ध भी काम की हो। ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे पास बहुत सारी विजडम हो या डेप्थ हो वो हमेशा हमारे
हित के लिए ही काम करती है। कभी कभी ये चीज़ें भी ऐसे लोग जो शैडो में है हमारे इर्द गिर्द, उनको ट्रिगर कर सकती है और वो चीज़ हमारे विरुद्ध काम कर सकती है, राइट। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि इतनी विजडम, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी डीप सेंस होने के बावजूद भी आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया, लेकिन उस सारे तकलीफ के चलते आई थिंक आपने और बहुत कुछ सीखा ह्यूमन लाइफ के बारे में, एंड दैट इज़ वाई आप पूरे तरीके से केपेबल हो एक सक्सेसफुल स्पिरिचुअल करियर को लॉन्च करने के लिए, उसे जीने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। ओके, तो बेसिकली ये कार्ड यही कह रहा है कि ये साइन है इस पायल के लिए, अगर आप अपना कुछ भी स्पिरिचुअल करियर पाथ में करना चाहते हो, या ये कुछ उन लोगों के लिए भी साइन हो सकता है जो शायद गिव अप करने के मोड पर हैं कि मेरे पास इनफ क्लाइंट्स नहीं हैं, या इनफ मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनको मैं गाइड कर सकूं। तो मैं लोगों का एक्सपेंशन देख रही हूँ। ओके, मैं लोगों का एक्सपेंशन, क्योंकि पार्टनरशिप की भी एनर्जी है ना यहाँ पे, और रिलेशनशिप चेंज भी है। तो आपका काम के साथ जो रिलेशनशिप है, मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, आप किस तरीके से जो आपकी एबिलिटी है क्लाइंट्स को मैनिफेस्ट करने की, ये सब चीज़ों में चेंज है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको रुकने को बोला जा रहा है। अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो ना कि मुझे को ये काम नहीं करना, तो यस, आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि नो, आपकी तरफ नई ग्रोथ, नए क्लाइंट्स, नई न्यू मनी, ये सब चीज़ें जैसे आपको मिलने वाली है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, तो ये स्पिरिचुअल करियर में यहाँ पर देख रही हूँ लाइफ कोच, अगेन अपने थ्रोट चक्रा के साथ कुछ करना। ओके, ये पायल स्पिरिचुअल करियर में स्पेसिफिकली लव या फिर जो फेमिनिन साइड होती है लाइफ की, नरिशमेंट हो सकता है, डाइट के बारे में ये स्पिरिचुअल करियर पाथ हो सकता है, हमारे चक्रा सिस्टम, या फिर बेसिकली हमारी जो फेमिनिन साइड है, नरिशमेंट वाली साइड, नर्चरिंग साइड जो है, उस करियर पाथ में आई थिंक स्पेसिफिकली ये पायल बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, आप ऐसे क्लाइंट्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो अपने हार्ट चक्रा हीलिंग या अपनी फेमिनिन साइड को, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो। ओके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए आते हुए दिख रही हूँ। एक तरफ इंडिविजुअलिटी का कार्ड ये भी कहता है पायल नंबर 3 कि आप कहीं ना कहीं तैयार हो अपने आप को किसी भीड़ में बेसिकली अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। एक होता ना कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, इसको हालांकि हम दो एंगल से देखते हैं। एक तो है कि आपने गर्व से ये बात बोली, और एक है कि आपने ईगो से बात बोली। यहाँ पर जैसे गर्व वाली बात है कि हाँ, मेरा काम यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, मेरी एक इंडिविजुअल पाथ है, मेरा एक यूनिक पाथ है और मैं उसको फॉलो करता हूँ, और इसकी वजह से ना न्यू आइडियाज़ आप पेश कर पाओ, नए थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ। ये मास्टर नंबर है, राइट। तो यस, जहाँ पर ऐसे काम करना जहाँ पर आप लोगों की सोल को शिफ्ट होने में, सोल की असेंशन में उनकी मदद कर पाओ। तो यस, आप यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप लोगों के जहन में अपनी जगह बना पाओ, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाओ, क्योंकि आप अपनी एक यूनिक ऑथेंटिक सेल्फ को चैनल कर पाओ। तो आप ऐसे वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो पायल नंबर 3। अगेन आई थिंक ये पायल बाकी पायल्स के मुकाबले में थोड़ा सा इंटेंस चेंजेस से गुजर रहा है, बट आई थिंक यही आपका पाथ भी है। सो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, जैसे मैं आपको पहले ही बोल रही थी, कोलैबोरेशंस, एनर्जी एक्सचेंज करना, अपने आप को ओपन करना स्पिरिचुअल पार्टनरशिप्स के लिए, स्पिरिचुअली लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, न्यू विजडम को लेने के लिए, न्यू लर्निंग्स को सीखने के लिए। तो आई थिंक ये भी ऊर्जा आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, और ये ऊर्जा अगेन आपका जो रिलेशनशिप डायनामिक है, जैसे मैंने पहले कहा, काम के साथ, माता लक्ष्मी के साथ, मनी के साथ, आप अपनी खुद की फेमिनिन साइड के साथ कैसे अटैच्ड हैं, कैसे उसके साथ बैलेंस में है, ये सारे रिलेशनशिप चेंजेस में मुझे एक ताजगी आती हुई नज़र आ रही है, एक हीलिंग टच आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके चलते आप देखेंगे कि क्योंकि आपकी जो खुद के रिलेशनशिप हैं, ये एनर्जेटिक जो चीज़ें हैं उनके साथ क्योंकि चेंज हो रहा है, तो जो आपके रियल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, उनमें भी एक कह लीजिए कि न्यू बिगिनिंग आ रही है। जो एनर्जी स्टक थी, थ्रोट चक्रा की एनर्जी, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग स्टक थे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो साइकिल्स यहाँ पर एंड होंगे और वो रिलेशनशिप हीलिंग आप देख पाओगे। ओके, तो
अगेन बहुत, आई थिंक ये बहुत गहरे लेवल पर हीलिंग है, बहुत ही गहरे लेवल पर, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो आप। मनी के साथ रिलेशनशिप, मान आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, मनी के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज होना, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकता है। आप अपनी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो वो मैं आपके लिए देख रही हूँ। ये बड़ा है पायल नंबर 3, ये जैसे बड़ी एनर्जी है ये। लेट्स सी आपको और क्या पता होना चाहिए यहाँ पर। ओके, सी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको बोल रही हूँ गिव अप मत करो। अगर आपके पास स्पिरिचुअल करियर है, गिव अप मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहते हैं, आपके सामने कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आने वाली है नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ में, जिसके चलते आप यहाँ पर अपने आप को अलाइन कर पाओगे, तैयार कर पाओगे इस पाथ के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करके। ओके, जर्नी टू होलनेस, या तभी पहला कार्ड कंप्लीशन का है। और शाइन योर लाइट, यस, ये पायल आई थिंक दिलों पर राज करने को बना है। जैसे ये पायल की एनर्जी पता है कैसी है, जैसे स्टार लाइक एनर्जी। आप वो हो जिसको लोग चेक करें कि हाँ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, जैसे लोग आपके बारे में जाने, जैसे स्टार लाइक एनर्जी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का अगर यूट्यूब चैनल है तो लोग चेक कर रहे हैं कि हाँ इस चैनल पर अगर कोई नई अपडेट आई है, नई वीडियो आई है, तो जैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, आप शाइन करने को पैदा हुए हो पायल नंबर 3। आई ऑल्सो बिलीव ये जितने भी स्पिरिचुअल बातें हमने ऊपर की, इसके चलते आपका खुद के साथ भी जो वो होलनेस की जर्नी है, जो आपकी खुद को पूर्ण रूप में देख पाना। एक होता है कि हाँ मुझे अभी इस चीज़ की हीलिंग करनी है, मुझे उस चीज़ की हीलिंग करनी है। ये वो स्टेट है जहाँ पर बेसिकली आप कह रहे हो कि नाउ आई एम हील्ड, नाउ आई एम हील्ड, अब मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक सेंस है यहाँ पर, वो एक एहसास है यहाँ पर। फाइनल मैसेजेस देखते हैं। या बी हेयर नाउ। अगेन आई थिंक ये पायल बहुत पावरफुल है। इस पायल के पास बहुत सारी डेप्थ है। अब आपके पास बहुत डेप्थ है पायल नंबर 3। पहले वो डेप्थ आपके विरुद्ध काम कर रही थी, लेकिन अब आपके हित में काम करेगी, क्योंकि पहले आप गलत लोगों से डील कर रहे थे, लेकिन अब आप राइट लोगों के साथ डील करने वाले हो। नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आई मीन सीरियसली, यू सी क्लियरली नाउ। टीचर्स, विजडम, क्योंकि आवर टीचर्स की और विजडम की भी एनर्जी होती है, तो यस मैं डेफिनेटली ये भी देख रही हूँ आपके लिए। आई थिंक कुछ लोगों की आई साइट, यहाँ पर आंखों में अगर कोई तकलीफ है तो उसकी हीलिंग भी आप विटनेस कर सकते हो आने वाले दिनों में, कि आपकी आंखें हील हो रही हैं। ओके, मैं आईज की हीलिंग देख रही हूँ। बट यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए पायल नंबर 3। ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्रेथ टेकिंग रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और टैरो कोर्स के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।